फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे पहली गलती तो ये होती है कि मार्केट रिसर्च नहीं करते, बस दूसरे को देखा और बिजनेस में एंटर कर गया, पहली गलती। दूसरी गलती जो अगर मैं बात बताऊं वो होती है डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंट है? तो आज के समय में पर्सनल ब्रांडिंग आपके बिजनेस की बैकबोन है। आपके पास दो रास्ते हैं। यस। या तो आप डेनवर बनकर शाहरुख खान को आप ले लीजिए, आप खुद मत आइए सामने, ओके, ठीक है ना। आप शाहरुख खान को अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद आ जाइए। दूसरी चीज है 5 ऐसी फ्रेंचाइजी मॉडल जिन पे किसी व्यक्ति को 10 से 20 लाख का इन्वेस्ट करके वो फ्रेंचाइजी मॉडल उसको अपनाने चाहिए। तो सबसे पहला अगर आपको बिजनेस करना है तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आओ। दूसरा अगर मैं बात करूं ग्रोसरी। तीसरा बिजनेस है ऐसी 2 बुक्स बताइए जो एंटरप्रेन्योर को पढ़नी बहुत जरूरी है। हर एंटरप्रेन्योर जो वानाप्रेन्योर है जो चाह रहा है कि मैं बिजनेस करूं, उसको मेरी किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि सपने से स्टार्टअप तक। और हमारे अपने शिव खेड़ा जी, जीत आपकी। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार जोगी। सपने बड़े हों तो रास्ते खुद बनते हैं। मिलिए आशीष कुमार अग्रवाल जो कि बिजनेस कोच हैं, फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर हैं, जिन्होंने लाखों युवाओं को बिजनेस की नई दिशा दी है। तो आशीष जी, आपका स्वागत है आज की इस टॉक सीरीज़ में। आप बहुत लंबे समय से फ्रेंचाइजी मॉडल्स पर बात कर रहे हैं, तो हम पहले ये जानना चाहेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस अगर शुरू करना है तो कौन से बेहतर विकल्प हो सकते हैं हमारे लिए? देखिए, अगर आपको व्यापार शुरू करना ही है तो विकल्प की कोई कमी नहीं है जी। फ्रेंचाइजिंग की अगर मैं खासकर बात करूं तो फ्रेंचाइजिंग बहुत बेहतरीन विकल्प है। किनके लिए? जिनको ये जोखिम नहीं लेना कि आज मैं अगर अपना बिजनेस शुरू करूंगा तो वो कैसे शुरू होगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, यस, बिजनेस के लिए प्रोक्योरमेंट कहाँ से आएगी, ठीक है, आज मुझे रेट कैसे फिक्स करने हैं, यस, बिजनेस का प्रोसेस कैसे डेवलप होगा, यस, इंटीरियर कैसे होगा, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी। फ्रेंचाइजी में क्या है कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। ओके। आज एक चलता हुआ ब्रांड है जिसको लोग जानते हैं, जिसने वो शुरुआती दौर के सारे खर्चे कर रखे हैं, सारे नुकसान उसने उठा रखे हैं, हर चीज वो सीखा हुआ है वो ब्रांड। अब वो अपनी सीख आपको ट्रांसफर कर रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइसिंग में। तो आपका बिजनेस पहले दिन से चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गारंटी नहीं है, संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अच्छा। जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि अगर आप शुरुआती दौर के बिजनेसमैन हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आपको उस बिजनेस का अनुभव नहीं है, तो आपके पास एक मौका है कि उसी व्यापार की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, किसी अच्छे ब्रांड की, और फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस शुरू करिए। उससे क्या होगा कि आप आसानी से बिजनेस भी शुरू कर पाएंगे, बिजनेस सीख भी जाएंगे और आपको बहुत जल्दी कमाई आनी भी शुरू हो जाएगी। राइट। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? भाई, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होता है ना, Yeah. वो गलतियां बहुत सारी करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये होती है कि मार्केट रिसर्च नहीं करते। ओके। मान लीजिए कि मैंने देखा रोहित भाई तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। Yes. इनका तो डेयरी का काम है। Yeah. भाई साहब दूध घी दही दबा के बेच रहे हैं और इन्होंने तो डिफेंडर ले ली, तो गाड़ियां ले ली, घर बना लिया। मतलब कि ये डेयरी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है। Yes. चल भाई डेयरी का बिजनेस कर ले। ये नहीं पता कि कौन सी गाय लेकर आए हो, कौन सी भैंस लेकर आए हो, कैसे पाल रहे हो, किस तरीके से टीम मैनेजमेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या गलतियां होती हैं। मतलब मैंने रिसर्च नहीं करी प्रॉपर तरीके से, बस दूसरे को देखा और बिजनेस में एंटर कर गया, पहली गलती। दूसरी गलती जो अगर मैं बात बताऊं वो होती है कैश मैनेजमेंट की, फाइनेंस की। अच्छा, फाइनेंस की। ये आज के समय में अगर कहते हैं कि कैश जो है ना ब्लड है बिजनेस का। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके शरीर में ब्लड ना हो तो फिर बताओ क्या होगा। राइट राइट। तो लाइकवाइज ब्लड है कैश किसी भी बिजनेस का। लोग जितना पैसा है उनके पास उतना ही पैसा बिजनेस में लगा देते हैं, Yes. इस उम्मीद के साथ कि हमारा पहले महीने से प्रॉफिट आ जाएगा तो अगले महीने से तो पैसे की चिंता ही नहीं है। लेकिन वो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें महीने प्रॉफिट आता ही नहीं है, घर से और लगाना पड़ता है, तो पहले ही कुछ महीने में वो कंपनी कैश आउट हो जाती है, उनके पास पैसा ही नहीं होता लगाने के लिए। और इस वजह से या तो बिजनेस बंद करना पड़ता है या फिर लोन लेना पड़ता है, और लोन लेकर और ज़्यादा कर्जे में आ गए, उनका खर्चा बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया। ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अच्छा, आपने बताया फाइनेंस को लेकर, इसमें तो कम बजट वाले फ्रेंचाइजी मॉडल कौन से हैं जो करने चाहिए?
अरे सारे बिजनेस, मैं बोलता हूँ कि बिजनेस देखो ना 10,000 से शुरू हो जाते हैं। राइट। हम फ्रेंचाइजी की बात करते हो, फ्रेंचाइजी तो चलो आपको 10,000 में नहीं मिलेगी कोई अच्छी, लेकिन लाखों के रुपए में भी फ्रेंचाइजी मिल जाती है जी। आज आपको सबसे पहले समझना क्या है कि मुझे बिजनेस करना कौन सा है। बिजनेस कौन सा मिलेगा ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, आप सवेरे उठकर ब्रश करते हैं तो आपको आपकी जो पर्सनल केयर से रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं। राइट। खाना खाते हैं तो फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं। आप बाहर जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं। आपको क्लोथिंग चाहिए, कपड़े चाहिए तो कपड़े से रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं। स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं। बिजनेस तो आप ये समझिए कि आप क्या यूज कर रहे हैं डेली यूज में, हर एक बिजनेस चलेगा ही चलेगा, बिजनेस सारे अच्छे होंगे। लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी है बहुत बड़ा कि जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहिए या जॉब छोड़ने के बाद बिजनेस करना चाहिए? भाई देखो एक बात बताऊं, कहते हैं कि दो नाव पे एक साथ सवार नहीं होना चाहिए। राइट। ओके। बिल्कुल सही कहावत है। लेकिन एक नाव पे सवार होके दूसरे नाव के लिए नाविक रखा जा सकता है। ये किसी ने नहीं कहा कि दो नाव मत लो, दो नाव पे एक साथ सवार मत हो। राइट। ठीक है ना, एक नाव खुद चला लो, दूसरे नाव किसी दूसरे नाविक से चलवा लो। तो आप इसी तरीके से जॉब के साथ बिजनेस तो कर सकते हो, लेकिन जॉब के साथ बिजनेस मैनेज कैसे करोगे ये आपको सीखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, आपकी एब्सेंस में उस बिजनेस को हैंडल कौन करेगा ये आपको सीखना पड़ेगा, आप नहीं हो। ठीक है ना, अब कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई, डिसीजन मेकर कौन होगा ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें आप देख लो तो आप बिजनेस और जॉब दोनों साथ साथ कर सकते हो। और जब आपको बिजनेस से इतनी कॉस्ट इतना प्रॉफिट आने लग जाए कि आपकी जो जॉब की कॉस्ट है उसका डबल आ रहा है या उतना भी आ रहा है, तो फुल टाइम फिर अपने बिजनेस में लगा दो और आ जाएगा प्रॉफिट। बिजनेस में बहुत सारे लोग फेलियर हो जाते हैं और फिर आप, क्योंकि आपने इतने स्टार्टअप्स बनाए हैं और इतनी क्योंकि आप एक कोच भी हैं, तो बिजनेस में फेलियर होने के बाद उस फेलियर से व्यक्ति निकले कैसे, एक एंटरप्रेन्योर निकले कैसे उससे? भाई एक बात बताओ कि महाराणा प्रताप सिंह हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट मुझे नंबर्स नहीं याद है, कई बार युद्ध हारे जी। ठीक है ना, कहते हैं कि जंगल में रह के आदिवासियों के साथ घास की रोटी तक खाई। ठीक है, और उसके बाद फिर लड़ाई की और फिर जीते। ठीक है, तो आज आप जिस परिवेश में हैं आपको हारना तो सिखाया ही नहीं गया। राइट। आपको लड़ना सिखाया गया है जी, पहली चीज। दूसरा, फेलियर कभी भी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। फेलियर हमेशा आपका एक एंटरिंग पॉइंट हो सकता है कि ठीक है भैया, आज हम कुछ कर रहे थे वो नहीं चला और उसमें हमें नुकसान हो गया जी। अब वो फेलियर आपको क्या सिखा के जा रहा है, ये नुकसान क्यों हुआ ये आप सीखो, ये नुकसान दोबारा क्यों ना हो आप ये सीखो, और आप वहीं से आगे बढ़ो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2002 में एक बैंक डीएसए लिया था जो 2008 में बंद हो गया। 2008 में बंद हो गया, मैं 4-6 महीने सोचता रहा मैं क्या करूं। ठीक है ना, बिल्कुल वो क्राइसिस आया, उस क्राइसिस में बिल्कुल बंद हो गया। 2008-9 में फिर मैंने एक कंपनी शुरू की। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस 2011-12 में वो बंद हो गई। राइट। ठीक है, फिर मैंने कुछ एजेंसीज ली, वो एजेंसीज वो कंपनियां ही नहीं चली। ठीक है, वहां पर भी फेलियर। 2014 में फिर मैंने उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया 2015 के आसपास। वहाँ से फिर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना शुरू किया और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते पढ़ाते आज मैं फ्रेंचाइजिंग के सफ़र पे निकल पड़ा। तो कहने का मतलब है मेरे अपने जीवन में मैंने भी 3 बार फेलियर देखे हैं, ऐसे फेलियर देखे हैं जिसके बाद मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। तो आज अगर मैं उन फेलियर को सोच के बैठ जाता घर में थक हार के, तो क्या आज जिस मुकाम पर मैं हूं उस मुकाम पर पहुंच पाता? बिल्कुल। तो आपको भी जब कोई फेलियर मिले तो आप समझो कि आपके जीवन में सीख की कोई कमी थी, आज वो कमी पूरी हो गई। ओके। तो फेलियर आपके जीवन में कमी पूरी करने आता है, आपको कुछ सिखाने आता है, आपको आगे बढ़ाने आता है। उसे चुनौती की तरह लो और आप देखो कि आप आगे बढ़कर पहले से ज़्यादा सक्सेस होगे। आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की। डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंट है? भाई आज के समय में अगर हम बात करें तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप
निखिल कामत की बात करें, जीरोधा के फाउंडर, या आप दीपेंद्र गोयल की बात करें, ठीक है ना, जोमेटो के फाउंडर, या फिर आप ऐसे मल्टीपल, आप अजय अजमेरा जी हैं, अजमेरा फैशन के फाउंडर, और इवन दो जो सूरत में जितने भी साड़ी वाले हैं मैक्सिमम फाउंडर्स आज खुद सामने आकर अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं, मल्टीपल पॉडकास्ट चैनल पर हैं। आज इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? महासे दी हट्टी, MDH वाले बाबा जी, ठीक है ना, वो खुद अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो पर्सनल ब्रांड थे वो अपने आप में, ठीक है। तो आज के समय में पर्सनल ब्रांडिंग या आपके बिजनेस की बैकबोन है, ओके, ठीक है ना। आपके पास दो रास्ते हैं, यस, या तो आप डेनवर बनकर शाहरुख खान को आप ले लीजिए, आप खुद मत आइए सामने, ओके, ठीक है ना। आप शाहरुख खान को अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद आ जाइए। दूसरी चीज है, आप शाहरुख खान के जरिए आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो कि आप अपने फेस के जरिए बेचना चाहते हो। जैसे फ्रेंचाइजी बताओ की बात करूं तो फ्रेंचाइजी बताओ का ब्रांड एम्बेसडर मैं ही हूं, ठीक है ना। वहां से मुझे डबल बेनिफिट हो रहा है। पहला बेनिफिट तो मेरी कंपनी आगे बढ़ रही है, दूसरा बेनिफिट मुझे एज ए पर्सनल ब्रांड जो अलग अलग असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो कीनोट स्पीकिंग के जो सेशंस मिलते हैं, या फिर मुझे जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो अलग होती हैं। और साथ साथ में जब कोई डील के लिए आता है उस समय जब मैं बैठा हूं तो डील होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राइट। इसका मतलब आपका कहना यह है कि हम किसी और को हायर ना कर अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग पे कुछ चीजें सेल करें। 100% यही होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर खुद बनो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ। आज आपने कोई व्यापार शुरू किया है तो आपसे बेहतर आपके व्यापार की जानकारी किसी और को तो नहीं हो सकती है। राइट। आपको अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाए, जैसे आज आप फ्रेंचाइजिंग, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रेंचाइजिंग के ऊपर, आप फ्रेंचाइजिंग के ऊपर कोई भी सवाल करिए ना, कैसा भी तीखा सवाल करिए, कुछ भी पूछिए, मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने किसी XYZ सेलिब्रिटी को यहाँ बिठाया होता तो क्या वो जवाब दे पाता? राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना, वो तो वही बोल पाएगा जो स्क्रिप्ट में उसको लिख के दूंगा। तो यहाँ पर आपकी अथॉरिटी बनती है। जब मैं कहता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग से केवल चेहरा नहीं चमकता, लोगों को पता लगता है कि जो इसका ऑनर है उसको सब पता है, उसको ये पता है कि मेरा जो बिजनेस है सही हाथों में कैसे जाएगा, ठीक है ना। आपकी नॉलेज, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी अथॉरिटी बनती है, और क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी से आपका पर्सनल ब्रांड बनता है। ओके, राइट। तो आपको नॉलेज है कि नहीं है, आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, आप समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही इसमें कि क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च करने के बाद पर्सनल ब्रांडिंग पे हमें काम करना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए। आज मैं सभी को ये हिदायत दूंगा, आप जिस भी तरीके से करें। आज के दिन देखो सोशल मीडिया बिल्कुल फ्री है, आपके सबके पास अच्छा कैमरा, अच्छा फोन होगा, ठीक है ना। आप अपने फोन से, कैमरे से, जिस भी तरीके से आप चाहो, आप ब्लॉगिंग के जरिए, आप यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, रील्स के जरिए, लॉन्ग कंटेंट के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, मतलब आज बहुत सारे तरीके हैं कि आप लोगों को अपना चेहरा दिखा सकते हो, अपनी वैल्यू बता सकते हो, आप किस मिशन पे चल रहे हो वो मिशन साझा कर सकते हो, अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दे सकते हो, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकते हो। और लोग अगर एक बार आपको फॉलो करना शुरू करेंगे ना, वो आपके बिजनेस के, आपके ब्रांड के एडवोकेट बन जाएंगे। राइट। आज आपको कोई स्कीम नहीं चलानी पड़ेगी कि मेरा बिजनेस आप शेयर करो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो फ्री में शेयर करेंगे, फ्री में प्रमोट करेंगे, आपके बारे में बात होगी मार्केट में, एंड यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन, और वहां से आपका बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, भारत में आप 5 सालों में भारत में फ्रेंचाइजी इंडस्ट्रीज में क्या भविष्य देखते हैं? ये भविष्य बढ़ता ही जा रहा है। देखो भारत, अगर मैं बात करूं 2000 से पहले की, तो नौकरी मांगने वाला देश था। आज भारत में बात करूं 2026 में तो नौकरी देने वाला देश है। आज मैं किसी एक शहर या किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा, हर राज्य में इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हर राज्य में बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, लोग नए नए तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। तो जब बिजनेस बनता है ना तो कई लोगों को नौकरी दी जाती है, कई लोगों से मिलके बनता है, ठीक है ना। तो जब बहुत सारे लोग आप नौकरी दे रहे हो तो आपको क्या हो रहा है कि आप कई परिवार चला रहे हो, ठीक है ना। आपके अंदर एक भावना आती है कि आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरे साथ कई सारे परिवार हैं और उनका लक मिलकर आप बिजनेस बना रहे हो। तो आज लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी ना करूं, आज मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो उनके पास अगेन 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि भैया मुझे पता है कि क्या बिजनेस करना है, मैं खुद से कर लूंगा, बहुत बढ़िया। लेकिन जिसको डर है, संशय है, थोड़ा सा लग रहा है कि जोखिम कम लेना है, तो वो क्या करेगा, वो किसी न किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने जाएगा। तो फ्रेंचाइजी का भविष्य भारत में बहुत उज्जवल है, बशर्ते कि
आप सही फ्रेंचाइजी लें, सुनी ही बातों पे या फिर सिर्फ वीडियो देखकर या सिर्फ किसी एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई फ्रेंचाइजी ना लें। पहले उसका पूरा रिसर्च करें, कंपनी का बैकग्राउंड देखें, आप ये देखें कि वो कंपनी क्या प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, जो वो ऑफर कर रही है क्या वो ऑफर लीगल और एथिकल है भी कि नहीं है। जैसे कि मैंने क्या बोला कि भाई साहब आप एक काम करो, मैं आपको कपड़े की फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए में 10 लाख से ज्यादा कमा लोगे। अरे भैया कपड़े के बिजनेस में 10 लाख लगाकर 3 महीने में 10 लाख से ज्यादा कमा लोगे? कैसे कमा लोगे? बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, मैं ग्रोसरी वाले आते हैं मेरे पास कई सारे, बोलते टोटल लागत कितनी है, 15 लाख रुपए, महीने की सेल कितनी होगी, 50 लाख रुपए। बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। भाई साहब एक बात बताओ, 15 लाख रुपए का स्टॉक, 15 लाख में तो आपके इंटीरियर भी आया, आपकी फ्रेंचाइजी फीस भी आई, स्टॉक भी आया। मैं कहता हूँ 15 लाख का पूरा स्टॉक ही गिन लेते हैं। 15 लाख का स्टॉक एक महीने में कौन ग्रोसरी वाला 3 बार घुमाता है, मुझे आके बता दे। क्या डीमार्ट घुमाता है, स्पेंसर घुमाता है, जब बिग बाजार था क्या बिग बाजार घुमा पा रहा था? एक कोई बता दे क्या 7-Eleven जो हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक बात कहूँ कि किराना चेन या फिर शॉप चेन है, क्या वो अपने स्टॉक को 3 टाइम्स रोटेट कर पा रही है, 3 टाइम्स टर्नओवर कर पा रही है? तो आप कैसे कर पाओगे? तो ऐसा बोलो जो हजम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग यहाँ कंफ्यूज हैं बहुत सारी चीज़ों को देखकर। अच्छा, पहली बात में जैसे बहुत सारे नए स्टार्टअप्स हैं और वो अपने स्टार्टअप्स को और अपने फ्रेंचाइजी मॉडल में बदलना चाहे, तो क्या सही तरीका होता है? देखो सबसे सही तरीका क्या है, आज आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यही देखो कि आप प्रॉफिटेबल हो। अब आप प्रॉफिटेबल हो तो अब आपको क्या करना है, एक सिस्टम ऐसा बनाना है कि आपका बिजनेस आपके बिना चल पाए। ओके, ठीक है। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो आप उसकी फ्रेंचाइजी नहीं दे पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। और दे भी दी, किसी ने ले भी ली तो वो भी फेल हो जाएगा और आपका नाम भी धूमिल हो जाएगा मार्केट में। तो पहली चीज आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो। दूसरा आप चेक करो कि क्या आपका बिजनेस आपके बिना चल रहा है। अगर चल रहा है तो एक सिस्टम ऐसा बनाओ कि आपकी जरूरत ना पड़े, वो सिस्टम ही उस बिजनेस को रन करे। ओके, ठीक है ना। इसको हम आसान भाषा में एसओपी बोलते हैं। एसओपी, ठीक है ना। कई लोग इसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर। ऐसा सिस्टम बना दो भाई, मक्खन की तरह काम चलता रहे भाई, चलता रहे। ठीक है, ये आपने कर लिया। ये करने के बाद अब सामने वाले की एक फाइनेंशियल चेकलिस्ट बनाओ। ओके, जैसे अब आपको फ्रेंचाइजी देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में फाइनेंस कितना लगेगा, फाइनेंस के बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कब तक आएगी। आप वर्स्ट के सिनेरियो और गुड के सिनेरियो दोनों बना लो, ठीक है ना। वर्स्ट के सिनेरियो में कितना महीने का उसको वर्किंग कैपिटल चाहिएगा, तो आप एक पूरा चेकलिस्ट बनाकर वो चेकलिस्ट आप रेडी रखो कि जब आपके पास कोई फ्रेंचाइजी लेने के लिए आए तो भाई देख लो ये सारी चीजें हैं। अगर आप इसमें फिट हो रहे हो तो आप फ्रेंचाइजी लो, अगर आप फिट नहीं हो रहे तो फ्रेंचाइजी मत लो। मत कोशिश करो कि आपको रॉकेट की तरह उड़ना है। ओके, आप बड़े मजे से धीरे धीरे चलते रहो, कछुए की चाल चलते रहो, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे। मजबूत कदम रखो, मतलब भागने के चक्कर में गिर मत जाओ। राइट, मतलब धीरे धीरे आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा 5 ऐसी फ्रेंचाइजी मॉडल जिन पे किसी व्यक्ति को 10 से 20 लाख 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करके वो फ्रेंचाइजी मॉडल उसको अपनाने चाहिए? देखो आज अगर कोई नए एंटरप्रेन्योर हैं तो उन्हें सेफ गेम खेलना चाहिए जी। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ऐसे बिजनेस में जाएं जहां पर भले वो थोड़ा कम कमाए लेकिन कमाए। राइट, तो ऐसे कौन से बिजनेस होंगे जिनकी डिमांड ज्यादा है जी। अब हम ये देख लेते हैं डिमांड किन चीजों की ज्यादा है। सबसे पहले हेल्थ केयर। ओके, अच्छा ये बताओ हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव है क्या जहां दवाई की दुकान ना हो, या फिर जहां कोई बीमार ना पड़ता हो, या लगातार लोगों को डॉक्टर को ना दिखाना पड़ता हो, हेल्थ चेकअप ना कराना पड़ता हो? ये चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला अगर आपको बिजनेस करना है तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आओ। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या है, आप मेडिकल शॉप भी शुरू कर सकते हो, आप पॉलीक्लिनिक शुरू कर सकते हो, आप लेबोरेटरी सेटअप कर सकते हो। 3 चीजें आप कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसको आसानी से कोई भी चला लेगा। ओके,
हेल्थ में आप कर सकते हेल्थ हो। में आप कर सकते हो। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर दवाई दुकान खोलनी है तो आपको एक बी फार्मा का एक लाइसेंस चाहिए होता है, जो आप खुद भी कर सकते हो, किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो। अगर आप कोई क्लिनिक खोल रहे हो तो आपको एक डॉक्टर चाहिए, अगेन डॉक्टर को हायर भी कर सकते हो, आपकी फैमिली में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर लेबोरेटरी खोलनी है तो उस केस में आपको कोई ऐसा लाइसेंसिंग नहीं चाहिए, आपको बेसिक लाइसेंसिंग चाहिए होते हैं कलेक्शन सेंटर के लिए, जैसे कि जो फ्लेबो होते हैं जो ब्लड कलेक्शन करते हैं, उनको नॉलेज होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, पहली चीज हेल्थ केयर इंडस्ट्री जिसकी नीड है। दूसरा अगर मैं बात करूं ग्रोसरी भाई, जब तक आदमी रहेगा खाएगा ही खाएगा, राइट, ठीक है ना। और ग्रोसरीज में लाले की दुकान मत खोलो, ग्रोसरीज में मॉडर्न किराना स्टोर खोलो, जहां पर लोग ट्रॉली लेकर जाएं और अपना माल खुद भर के लेके आएं। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो 15 लाख रुपए के अंदर में ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे देते हैं आपको। और मुझे लगता है एनसीआर के अंदर या आसपास देखा जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है भाई साहब, किसी गांव में भी चलेगा। आज एक बात बताओ, यहाँ तो फिर भी आपके पास जेप्टो और ब्लिंकिट है, ठीक है ना। अगर मैं किसी गांव की बात करूं जहां पर आज जेप्टो ब्लिंकिट नहीं है, वहां पर तो आदमी थैला लेकर खुद ही जाता होगा ग्रोसरी लेने के लिए, जाता है। अगर उसको ये मौका मिले कि भाई मुझे एक एक सामान हाथ में उठा के देखने की अपॉर्चुनिटी मिले, मैं चेक कर पाऊं कि इसमें ऑफर क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मुझे 4 ऑप्शन मिले, मैं सस्ता चूज कर पाऊं, कौन सा सस्ता है वो उठा लूं, ठीक है ना। तो गांव के लोग ज़्यादा उसको पसंद करेंगे और वहाँ ज़्यादा चलेगा। तो लोग ये भूल जाइए कि ग्रोसरी, मॉडर्न ग्रोसरी किराना स्टोर आपका केवल शहर में चलेगा, गांव में भी चलेगा। उल्टा, गांव में आपको जमीन सस्ती मिलेगी, शहर में तो 1000 स्क्वायर फीट की लेने जाएंगे तो आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए किराया देना पड़ेगा। वहां पर आपको 25,000 रुपये किराए में मिल जाएगी या 20,000 रुपये किराए में मिल जाएगी, और प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं बराबर ही है। आज आप कोलगेट ले रहे हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, हल्दीराम का ले रहे हो, ब्रिटानिया का ले रहे हो, या फिर पीएनजी का ले रहे हो, पतंजलि का कर रहे हो, आप चाहे दिल्ली में ले लीजिए चाहे आप देहरादून ले लीजिए, आपको प्रॉफिट मार्जिन मोर और लेस सेम ही मिलेगा, राइट, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन तो सेम ही है। तो दूसरा मैंने बिजनेस बताया आपको, ग्रोसरी बिजनेस, इसमें आप आइए। तीसरा बिजनेस है एजुकेशन का। भाई आज के समय में हम तो वो उस समय के हैं कि हम लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़ लिए, ठीक है, बिना ट्यूशन के भी पढ़ लिए मान लो, ठीक है। आज के समय में बच्चों को हर वो एमिनिटीज और फैसिलिटी चाहिए। अच्छा, बच्चों को चाहिए नहीं चाहिए छोड़ दीजिए, आज के समय में हर पिता को, पेरेंट्स देनी ही देनी है, हर पेरेंट को, माँ बाप को चाहिए कि भैया मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, ठीक है। खाली स्कूल में पढ़ाऊं नहीं, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराऊं, उसको मैं ट्यूशंस भी कराऊं। तो आज बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है, वहां से प्री स्कूल शुरू हो जाता है। तो प्री स्कूल बिजनेस है आपके पास, आज हर बच्चा प्री स्कूल जाता ही जाता है, ठीक है ना। तो आप प्री स्कूल बिजनेस खोल लीजिए, 2-3 लाख रुपए से लेकर 30-35 लाख रुपए तक के अलग अलग प्री स्कूल्स आपको मिल जाते हैं फ्रेंचाइजी। दूसरा मैं बात करूं अगर आपको, तो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स आप कर सकते हैं, जैसे आज एनईटी के लिए है, आईआईटी के लिए है, या फिर अगर बात करें हम K-12 की पढ़ाई के लिए है, हर एक के लिए अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं, उसकी आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं गुरुनंदन जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया उनको, और साथ साथ में शार्क टैंक इंडिया पर भी आ चुके हैं। वो लोगों को फोकस और मेमोरी के ऊपर पढ़ाते हैं कि किस तरीके से फोकस किया जाए, आंख में पट्टी लगाकर किस तरीके से कलर पहचान लेते और पढ़ाई कर लेते हैं। आप सब लोगों ने शार्क टैंक का वीडियो जरूर देखा होगा, और वो ये सिखाते हैं और लाख रुपए में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं सिर्फ। बहुत सुंदर। और लाख रुपए की 3.5 लाख रुपए के 2 अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं। आप सोचिए कि एक ऐसी नीड है लोगों की जिसकी मेमोरी बढ़ जाए, जिसका फोकस बढ़ जाए, वो बच्चा पढ़ाई में अपने आप अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, मेमोरीज की सबको कमी, और सब चाहते हैं कि बच्चों की मेमोरीज तो आप अच्छी हो पाए। आप ऐसी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो एजुकेशन में अगेन बहुत सारी संभावनाएं हैं, और एजुकेशन में अगर आप खुद से पढ़ाने वाले हैं, खुद आइदर इंस्ट्रक्टर हैं या ट्यूटर हैं या टीचर हैं, तो कमाई बहुत ज्यादा है। हाँ, हायरिंग करके कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा आपको शेयरिंग देनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा शेयरिंग आपको टीचर को ही देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो वो अपना खुद खोल के बैठ जाएगा। तो लोग गलती करते हैं कि सोचते हैं टीचर सस्ते में हायर कर लो। टीचर सस्ते में नहीं, हमेशा महंगा टीचर हायर करो कि उसे जॉब छोड़ते हुए डर लगे बिल्कुल, कि भाई आज छोड़ दी तो ये तो रखेगा नहीं, दूसरी जगह रखवाने नहीं देगा, और मैं अपना कर नहीं पाऊंगा। कहने का मतलब उसकी स्किल को वैल्यू दो। हाँ, उसके स्किल को वैल्यू दो, ठीक है। तो तीसरा हो गया एजुकेशन सिस्टम। अगर मैं चौथी और बात करूं कि ऐसा और क्या होना चाहिए, तो आप आओ कि आज नीड किस चीज की है। आज देखो कि पेट्रोल के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डीजल गाड़ियां गवर्नमेंट बंद करने वाली है, तो ऑप्शंस क्या हैं? ईवी,
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप एंटर कर सकते हो। आपको पता है कि आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का अपना शोरूम कह लो, आप 10 लाख में शुरू कर सकते हो, सिर्फ 10 लाख रुपए में। लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, ईवी, पहले आप ईवी बेचोगे, फिर उसके बाद उसकी सर्विसिंग, उसकी बैटरी, उसके स्पेयर पार्ट्स। आज एक आदमी को आपने एक स्कूटर बेच दिया, वो लंबे समय के लिए आपका ग्राहक बन गया। हाँ, उसको अगर आपने डाउन द लाइन, अगर मैं बात करूं कि 2 साल 3 साल में 1000 स्कूटर बेच दिए, राइट, ठीक है ना, तो 1000 ग्राहक तो आपके पक्के हो गए। और अगर आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो रेफरेंस करके बार बार लेके आएगा आपके पास लोगों को, ठीक है। तो ईवी में आप एंटर कर सकते हो। ईवी के अलावा मैं बात करूं कि आज बिजली देख लीजिए, ठीक है ना, आपको फ्री में बिजली चाहिए क्या? आप लोगों से पूछ रहा हूं, फ्री में बिजली चाहिए? सबको फ्री में बिजली चाहिए। सरकार दे रही है फ्री में बिजली, बिल्कुल, ठीक, कैसे दे रही है? ये कोई 300 यूनिट वाला स्कीम नहीं है जी, ठीक है ना। ये स्कीम क्या है कि भाई सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवा लो अपने छत पे, 78,000 रुपए सरकार दे रही है, राइट, 78,000 रुपीज तक गवर्नमेंट दे रही है। 30,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए तक आप कितने किलोवाट का लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको इस सोलर पैनल के लिए बैंक से लोन भी मिल जाएगा, या कोई प्राइवेट फाइनेंस वाले होते हैं वो आपको ईएमआई में भी दे देंगे, आराम से दे देंगे, ठीक है। ईएमआई कितनी बनवाओ? जितना घर का बिजली का बिल आता हो, बिल्कुल, ठीक है ना। जो बिजली का बिल आ रहा है वो हो गया जीरो, अब ईएमआई जा रही है। ईएमआई कितने दिनों तक जाएगी? 2 साल 3 साल तक, राइट, ठीक है ना। 3 साल का ईएमआई बंद, और बिजली का बिल भी आना बंद। बिल्कुल, ठीक है। तो आज अगर आपके पास जगह है तो सोलर पैनल लगवाओ, सरकार की स्कीम का फायदा उठाओ, और आप इससे क्या सीखो कि भाई ये बेचें कैसे। तो बहुत सारे सोलर पैनल वाले आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, उनकी फ्रेंचाइजी ले लो, ठीक है ना। और कोई स्टॉक मत रखो। अच्छा, कोई स्टॉक मत रखो। अच्छा, एक चीज बताओ, आप दवाई दुकान पे जाओगे दवाई लेने के लिए, तो आप पर्चा दोगे, हाथों हाथ दवाई चाहिए। बिल्कुल। आप राशन लेने जाओगे, हाथों हाथ राशन चाहिए। लेकिन क्या सोलर पैनल किसी को बुक कराने जाओगे तो हाथों हाथ लेके आओगे क्या? नहीं, बिल्कुल। टाइम देते हैं हम उसको। आप बोलोगे भैया आके मेरी छत का नाप ले, आप उसके हिसाब से आपके फिटिंग्स बनेंगी, फिटिंग्स बन के फिर पैनल आएंगे, तो वो 1 हफ्ते से लेके महीने भर तक का पूरा एक काम होता है। तो आज आपने एडवांस दे दिया, जैसे ही आपने एडवांस दिया वैसे आप अपनी बुकिंग करा दो जी, और वहां से पैनल आकर सीधा आपकी छत पे लगेगा। 1 रुपए का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। बिना स्टॉक के आप महीने के लाखों कमा सकते हो इस बिजनेस से। वेरी गुड। ऐसे हजारों बिजनेस है जहां पर आप बिना स्टॉक रखे कमा सकते हो। एक मेरे मित्र हैं सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम, जो सीसीटीवी नहीं बेचते, वो क्या बेचते? सीसीटीवी मॉनिटरिंग बेचते हैं। अच्छा, सीसीटीवी मॉनिटरिंग। आज आपने अपने घर में क्या किया? सीसीटीवी लगवाया। यस। अगर कोई हादसा हुआ, भगवान ना करे, तो हादसा होने के बाद आप देख पाओगे कि हादसा हुआ था, कैसे हुआ था। अच्छा, ठीक है ना, यही तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हादसा रोक पाओगे सीसीटीवी लगा? नहीं रोक पाओगे। रोक नहीं पाओगे, आप बाद में उसका प्रूफ देख पाओगे। बिल्कुल सही कहा, ये कर पाओगे। लेकिन ऐसा हो कि भैया कोई देख रहा है बैठकर और हादसा हो रहा है, उसी समय वो आवाज देकर, चीख कर, चिल्लाकर वो उस हादसे को रोक दे, या फिर कोई ऐसा हादसा है जो चीख चिल्लाने से नहीं रोक पा रहा है, वो आपको तुरंत इंटीमेट कर दे और आप उसको रोक पाओ, तो कैसा रहे? ये तो बेहतर है ना। हाँ। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी उन्होंने कि सीसीटीवी नहीं, आप लाइव मॉनिटरिंग बेचो। ओके, लाइव मॉनिटरिंग, ठीक है ना। आज उनके हजारों ग्राहक हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से बाहर भी हैं। आज वो आपको फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। 2-2.25 लाख से फ्रेंचाइजी शुरू हो जाती है, महंगी भी हैं, अलग अलग तरह की फ्रेंचाइजी हैं, व्हाइट लेबलिंग भी दे रहे हैं। तो आज आप ऐसी फ्रेंचाइजी ले सकते हो जो थोड़ी हटके है, जो कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है। आप सोचो कि आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो। अब फ्रेंचाइजी की मैं बात करूं तो भैया सलून की खोल लो, बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए यार हर किसी को। पहले तो बोलते थे सलून किसके लिए होता है भैया, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं भैया सिर्फ महिलाओं के लिए। आज तो जेंट्स ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, राइट, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको अलग अलग तरह के प्ले स्टेशन की फ्रेंचाइजी चल रही है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजीज तो मल्टीपल तरीके की हैं। आप किसी एक मार्केट में जाओ, आप देखो वहां क्या बिक रहा है, हर वो चीज फ्रेंचाइजी पे अवेलेबल है। जो बेहतर रिसर्च कर सकते हो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और खाने पीने का तो आप भूल ही जाओ, मैंने ग्रोसरी का एग्जांपल लिया, ग्रोसरी तो फिर भी एक अलग चीज हो गई। इसके अलावा आप मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ठीक है ना, सैंडविच, चापें, ठीक है ना, बिरयानी, या फिर अगर मैं बात करूं चिकन्स, हर चीज की फ्रेंचाइजी, इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी मिल जाती है। आप कोई ब्रांड, आप कोई नाम बोलो। आज आप देखो बर्गर की बात करो तो वाओ बर्गर, या फिर मैकडोनल्ड्स बर्गर ही तो बेच रहे हैं। आप पिज्जा की बात करो तो डोमिनोज,
डोमिनोज बेच रहा है, और ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स है, चिकागो पिज्जा है जो हिंदुस्तान का अपना है, लापिनोज है, ठीक है ना, वो पिज्जा ही तो बेच रहे हैं। अगर हम बात करें वो मोमोज की, तो वाओ मोमोज, ठीक है ना, मोमो मिया, ठीक है ना, मोमो मैजिक कैफे। मैंने बहुत देखा अभी चायोस, चाय की देख लो भैया, चायोस है, चायोस का बहुत अच्छा स्कोप आया है अभी। अरे बहुत जबरदस्त है। सुख चाय है, दिल्ली का अपना ब्रांड है, सरदार जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप चाय सुट्टा बार देखिए, आज कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, सिर्फ चाय ही तो बेच रहा है, 10 रुपए की चाय, और आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो आप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पकड़कर भी आप ब्रांड बन सकते हो, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पकड़ के। आप सोचो तो, मैन चीजें रिसर्च करो, आप सोचो बस भैया। आज हिंदुस्तान में ग्राहकों की कमी नहीं है। और एक बात और बताओ ना, इंडिया ही क्यों, आज तो वर्ल्ड आपका मार्केट है, वर्ल्ड आपका मार्केट है। आज आपको एक्सपोर्ट करना हो तो मात्र 500 रुपए लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने में। ठीक है ना, तो आप एक्सपोर्ट करो अगर आपके पास वो क्वालिटी है तो ये सब चीजें, मतलब बिजनेस तो आप बोलोगे, मैं बोलता चला जाऊंगा। लोग पेट्स केयर का बिजनेस कर रहे हैं, लोग घर में पौधों का बिजनेस कर रहे हैं, लोग वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस कर रहे हैं छोटा सा लगाकर। उसके अलावा लोग घर से कपूर बना रहे हैं, लोग घर में हींग का बिजनेस कर रहे हैं। ये सारे वो बिजनेस हैं जो हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं। बिल्कुल। आप सोचो कि आपको क्या आइडिया पसंद करता है, किस चीज से आपको किक लगती है, ठीक है ना। वो आपने वो मूवी देखी होगी सलमान खान की किक, बोल रहा है मुझे इस काम में किक नहीं लग रही। तो आप देखो कि आपको किस काम में किक लग रही है। जिस काम में किक लग रही है उसी को अपना पैशन बना लो, और उससे पैसे इतने कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी 2 बुक्स बताइए जो एंटरप्रेन्योर को पढ़नी बहुत जरूरी है। यार मैं बुक बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एक रिच डैड पुअर डैड है, बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और हमारे अपने शिव खेड़ा जी, ठीक है ना, जीत आपकी ओके, ठीक है, मतलब जबरदस्त, आपको वो पढ़नी चाहिए। हाउ टू सेल्स, ठीक है ना, मतलब ये सारी किताबें पढ़नी चाहिए। हर एंटरप्रेन्योर जो वानाप्रेन्योर है, जो चाह रहा है कि मैं बिजनेस करूँ, उसको मेरी किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि सपने से स्टार्टअप तक। बिल्कुल, मैं भी दिखाऊंगा आपको ये आपके इस प्रोग्राम में। तो इस किताब में मैंने 20 अलग अलग बिजनेस को एक्सप्लेन किया है। ओके। आज किसी को मान लीजिए बिजनेस की जानकारी नहीं है, ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं बिजनेस शुरू करूं तो कैसे करूं। तो मैंने क्या किया, हर चैप्टर में डिटेल में समझाया होगा कैसे, कैलकुलेशंस कैसी होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी। लास्ट में क्यूआर कोड दे दिया, लिंक मिल जाएगा, जैसे क्यूआर कोड यहाँ पर दिया हुआ है, क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा। इस क्यूआर को स्कैन करोगे तो वहां पर आपको अगेन अपडेटेड जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं वेंडर छाप नहीं सकता था, ठीक है ना, क्योंकि गलत हो जाता। वहां पर अपडेटेड वेंडर्स आएंगे, राइट। उन वेंडर से आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो। आपको हाउ टू की पूरी वीडियो होगी, सीखो भी वहां पर। ओके। और किसी भी चीज के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अरे वाह, हर चीज फ्री है। ये एक बेहतर और बहुत कुछ जानने को हम लोगों को मिला। और मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, सपनों से स्टार्टअप तक का एक सफ़र आशीष कुमार अग्रवाल के साथ आप जान सकते हैं। अगर हम इस पॉडकास्ट में पूरी जर्नी नहीं रिकॉर्ड कर पाएँ, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और उस कमेंट बॉक्स में आए क्वेश्चन को हम जरूर नेक्स्ट सीरीज में बैठेंगे और सपनों से स्टार्टअप तक फिर एक बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं सिर्फ लास्टली एक ही बात कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आप सभी लोग भी, अगर आपने सोच लिया है बिजनेस करना है तो बिजनेस करना ठीक वैसा ही है कि हम कहते हैं कि आग पे चलना है। एक तरीके से एक बार सफ़र शुरू कर दिया ना, आप चलते रहो, पार कर जाओगे, ठीक है ना। आधे रास्ते पर आकर आप सोचोगे मैं पीछे जाऊं कि आगे जाऊं, आगे भी उतना ही है और पीछे भी उतना ही है, तो आगे चलो। एक बार क्रॉस कर लिया तो फिर सक्सेस ही सक्सेस है। एक बार सक्सेस का स्वाद आपने चख लिया, फिर कभी आप पीछे नहीं जाओगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।